नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। स्वागत है हमारे योग दिवस कार्यक्रम में। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हर साल 21 जून को पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कई जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका प्रस्ताव दिया था। यूनाइटेड नेशन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्वरूप में मनाया जाता है। 21 जून 2015 को पहली बार पूरे विश्व में योग का उत्सव मनाया गया। इस वर्ष 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसका विषय है स्वयं और समाज के लिए योग। योग एक परिवर्तनकारी अभ्यास है जो मन और शरीर के सामंजस्य, विचार और क्रिया के बीच संतुलन और संयम और पूर्ति की एकता को प्रतिनिधित्व करता है। ये शरीर, मन, आत्मा और आत्मा को एकीकृत करता है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है जो हमारे व्यस्त जीवन में शांति लाता है। परिवर्तन करने की इसकी शक्ति ही है जिसका हम इस विषय पर दिन भर जश्न मनाते हैं। योग क्या है और हम इसे क्यों मनाते हैं? अब बात आती है कि हम योग दिवस क्यों मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग के लाभ और हजारों तरह के योग के फायदे से लोगों को रूबरू कराना है, दुनिया को योग के प्रति जागरूक करना है, साथ ही साथ वैश्विक पटेल पर भारत की ये धरोहर पहुंचाना। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। योग शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना, जो शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक है। आज ये विश्व भर में विभिन्न स्वरूपों में प्रचलित है और इसकी सार्वभौमिक अपील को मान्यता देते हुए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प लेकर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग अभ्यास के अनेक लाभों के बारे में विश्व भर में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना के लिए मसौदा प्रस्ताव भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था और रिकॉर्ड 175 सदस्यों देशों द्वारा इसका समर्थन किया गया था। इस प्रस्ताव को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महासभा के 59वें सत्र के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, योग हमारी प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। योग मन और शरीर, विचार और क्रिया की एकता का प्रतीक है, एक समग्र और दृष्टिकोण जो हमारे स्वास्थ्य और हमारे कल्याण के लिए मूल्यवान है। योग केवल व्यायाम के लिए मूल्यवान है। योग केवल व्यायाम के बारे में नहीं, ये दुख, दुनिया और प्रकृति के साथ एकता की भावना को खोजने का एक तरीका है। योग करने के लाभ। शारीरिक और मानसिक उपचार योग के सबसे अधिक ज्ञात लाभों में से एक है। ये इतना शक्तिशाली और प्रभावी इसलिए है क्योंकि ये सद्भाव और एकीकरण के सिद्धांतों पर काम करता है। योग अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गांठियां, पाचन विकार और अन्य बीमारियों में चिकित्सा के एक सफल विकल्प है, खासतौर से वहां जहां आधुनिक विज्ञान आज तक उपचार देने में सफल नहीं हुआ है। HIV पर योग के प्रभावों पर अनुसंधान वर्तमान में आशाजनक परिणामों के साथ चल रहा है। चिकित्सा वैज्ञानिक के अनुसार योग चिकित्सा तांत्रिक और अतः शारीरिक तंत्र में बनाए गए संतुलन के कारण सफल होती है, जो शरीर के अन्य सभी प्राणियों और अंगों को सीधे प्रभावित करती है। अधिकांश लोगों के लिए हालांकि योग केवल तनावपूर्ण समाज में स्वास्थ्य बनाए रखने का मुख्य साधन है। योग बुरी आदतों के प्रभावों को उलट देता है, जैसे कि सारे दिन कुर्सी पर बैठे रहना, मोबाइल फोन को ज़्यादा इस्तेमाल करना, व्यायाम न करना, गलत खाना पान रखना इत्यादि। इनके अलावा योग के कई आध्यात्मिक लाभ भी हैं। इनका विवरण करना आसान नहीं है क्योंकि ये आपको स्वयं योग अभ्यास करके हासिल हो और फिर महसूस करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को योग अलग रूप से लाभ पहुंचाता है, तो योग को अवश्य अपनाएं और अपनी मानसिक, भौतिक, आत्मिक और आध्यात्मिक सेहत में सुधार लाएं। योग करने के नियम।
अगर आप ये कुछ सरल नियमों का पालन करेंगे तो अवश्य योग अभ्यास को पूरा लाभ मिलेगा। जैसे कि किसी गुरु के निर्देशन में योग अभ्यास शुरू करें। सूर्यास्त के वक्त योग का सही समय रहता है तो उसी वक्त योग करें। योग करने से पहले स्नान जरूर करें। खाली पेट योग ना करें। योग करने से 2 घंटे पहले कुछ ना खाएं। आरामदायक सूती कपड़ा पहने। तन की तरह मन भी स्वच्छ होना चाहिए। योग करने से पहले सब बुरे ख्याल दिमाग से निकाल दें। किसी शांत जगह, वातावरण और साफ जगह में योग अभ्यास करें। आपका पूरा ध्यान अपने योग अभ्यास पर ही केंद्रित रखें। अगर कोई मेडिकल तकलीफ हो तो पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अगर तकलीफ बढ़ने लगे या कोई नई तकलीफ हो जाए तो तुरंत योग अभ्यास रोक दें। योग अभ्यास के अंत में हमेशा शवासन करें। योग के प्रकार। योग के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं। ये योग यानी कि 4 प्रकार के होते हैं: राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। अब बात करते हैं राजयोग की। राज का अर्थ है शाही और योग की इस शाखा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है ध्यान। इस योग के 8 अंग हैं, जिस कारण से पतंजलि ने इसका नाम रखा था अष्टांग योग। इस योग के सूत्र में पतंजलि ने उल्लेखित किया है कि ये 8 प्रकार का होता है। यम यानी कि शपथ लेना, नियम यानी कि आचरण का नियम या आत्मा अनुशासन, आसन प्राणायाम यानी कि श्वास नियंत्रण, प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों का नियंत्रण करना, धारण एकाग्रत, ध्यान मेडिटेशन और समाधि जिसका मतलब है परमानंद यानी कि अंतिम मुक्ति। राज योग अत्यंत विवेक और ध्यान करने के लिए तैयार व्यक्ति को आकर्षित करता है। आसन राजयोग का सबसे प्रसिद्ध अंग है। यहाँ तक कि अधिकतर लोगों के लिए योग का अर्थ ही आसन है, किंतु आसन एक प्रकार के योग का सिर्फ एक हिस्सा है। योग आसन अभ्यास से कहीं ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं कर्मयोग की कि आखिर कर्मयोग किस प्रकार होता है। अगली शाखा कर्मयोग या सेवा का मार्ग है और हम में से कोई भी इस मार्ग से नहीं बच सकता है। कर्मयोग का सिद्धांत है कि जो आज हम अनुभव करते हैं वह हमारे कार्यों द्वारा अतीत में बनाया गया है। इस बारे में जागरूक होने से हम वर्तमान को अच्छा भविष्य बनाने का एक रास्ता बना सकते हैं, जो हमें नकारात्मक और जो कि स्वार्थ से बाध्य होने से मुक्त करता है। कर्म आत्मा आरोही कार्यवाही की मार्ग है। जब भी हम अपना काम करते हैं और अपना जीवन निस्वार्थ रूप से जीते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं तो हम कर्म योग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं भक्ति योग की कि भक्ति योग किस प्रकार किस तरह से होता है। भक्ति योग भक्ति के मार्ग का वर्णन करता है। सभी के लिए सृष्टि से परमात्मा को देखकर भक्ति योग भावनाओं को नियंत्रित करने का एक सकारात्मक तरीका है। भक्ति का मार्ग हमें सभी के लिए स्वीकार्यता और सहिष्णुता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। अब बात आती है कि ज्ञान योग। आखिरकार ज्ञान योग किस प्रकार किस तरह से होता है, हमें किस तरह से करना चाहिए। अगर हम भक्ति को मन का योग मानते हैं तो ज्ञान योग वृद्धि का योग होता है, कृषि या विद्वान का मार्ग है। इस पथ पर चलने के लिए योग के ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से वृद्धि के विकास की आवश्यकता होती है। ज्ञान योग को सबसे कठिन माना जाता है और साथ ही सबसे प्रत्यक्ष भी माना जाता है। इसमें गंभीर अध्ययन करना होता है और उन लोगों को आकर्षित करना होता है जो बौद्धिक रूप से इच्छुक हैं। योग कब करें या योग करने का सही समय क्या है। सुबह सूर्योदय से पहले 1 से 2 घंटा योग के लिए सबसे अच्छा समय है। अगर सुबह आपके लिए मुमकिन ना हो तो सूर्यास्त के समय भी कर सकते हैं। इसके अलावा इन बातों का भी ध्यान रखें कि अगर दिन का कोई समय योग के लिए निर्धारित कर लें तो ये उत्तम होगा। ये आसान किसी योगा मैट या दरी बिछाकर ही करें। आप योग किसी खुली जगह जैसे कि पार्क में कर सकते हैं या घर पर भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि अगर कोई भी जगह ऐसी ना हो जहां आप खुलकर सांस ना ले सकें। योग अभ्यास शुरू करने से पहले सही मानसिक स्थिति क्या है।
चलिए अब बात करते हैं कि योग अभ्यास शुरू करने से पहले सही मानसिक स्थिति किस प्रकार की होती है। योग आसन हमेशा मन को शांतिपूर्ण अवस्था में रखकर किए जाना चाहिए। शांति और स्थिरता के विचार के साथ अपने मन को भरें और अपने विचारों को बाहरी दुनिया से दूर कर स्वयं पर केंद्रित करें। सुनिश्चित कर लें कि आप इतने थके ना हो कि आसन पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हों। अगर थकान ज़्यादा हो तो केवल रिलैक्स करने वाले आसन ही करें। ज़्यादा कठिन प्रकार के आसन ना करें, ना ही आपको उससे कोई लाभ होगा, ना ही आपको उससे आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का आराम मिलेगा। योग अभ्यास के दौरान सही मानसिक स्थिति क्या है? आप जो आसन कर रहे हैं उस पर गहरा ध्यान लगाएं। शरीर के जिस अंग पर उस आसन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उस पर अपनी एकाग्रता केंद्रित करें। ऐसा करने से आपको आसान का अधिकतम लाभ मिलेगा। आपको आसान का अधिकतम लाभ मिलने के साथ साथ आसन करते समय स्वयं बहुत महत्वपूर्ण होता है। आसन के लिए जो सही श्वास करने का तरीका है वैसे ही करें। कब श्वास अंदर लेना है, यानी कि सांस कब अंदर लेना है और कब बाहर छोड़नी है। अगर आपको इसका ज्ञात यानी कि आपको इसकी नॉलेज ना हो तो ज़्यादा समय लयबद्ध सांस ना लें। योग की शुरुआत करने के लिए कुछ सुझाव और टिप्स। अगर आप योग अभ्यास जीवन में पहली बार शुरू कर रहे हैं या योग से ज़्यादा परिचित नहीं है तो इन बातों का खास ख्याल रखें। आप योग अभ्यास को धैर्य और दृढ़ता के साथ करें। अगर आपके शरीर में लचीलापन कम है तो आपको शुरुआत में अधिकतर आसान आसन करने में कठिनाई हो सकती है। अगर आप पहले आसन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता ना करें। सभी आसन दोहराव के साथ आसान हो जाएंगे, यानी कि करते करते आपके लिए वो आसन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। जिन मांसपेशियों और जोड़ों में खिंचाव कम है वे सब धीरे धीरे लचीले हो जाएंगे। साथ ही अपने शरीर के साथ जल्दबाजी या ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। शुरुआत में आप सिर्फ वही आसन कर सकते हैं जो आप आसानी से कर पाएं। बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी सांस लयबद्ध ना हो। शुरुआत में हमेशा दो आसन के बीच कुछ सेकंड के लिए आराम करें। दो आसन के बीच में विश्राम की अवधि अपनी शारीरिक ज़रूरत के हिसाब से तय करें। समय के साथ ये अवधि कम कर लें। अच्छे योग अभ्यास के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए, किंतु आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ये अनुमान लगा सकती हैं कि आपको मासिक धर्म के दौरान योग अभ्यास सूट करता है या नहीं। गर्भावस्था के दौरान योग किसी गुरु की देखरेख में करें तो बेहतर होगा। 10 वर्ष की आयु से कम के बच्चों को ज़्यादा मुश्किल आसन न कराएं। किसी गुरु के निर्देशन में ही योग करें। खान पान में संयम बरतें, समय से खाएं पाएं। धूम्रपान सख्ती से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अगर आपको तंबाकू या धूम्रपान की आदत है तो योग अपनाएं और ये बुरी आदत छोड़ने की कोशिश करें। नींद ज़रूर पूरी लें। शरीर को व्यायाम और पौष्टिक आहार के साथ विश्राम की भी ज़रूरत होती है, इसीलिए समय से सोएं। योग बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। ये बच्चों की एकाग्रता, याददाश्त और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही ये उनकी शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जागरूकता को बेहतर बनाने में भी उनकी मदद करता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हुए आइए हम सभी योग को अपनी डेली लाइफ में अपनाने का संकल्प लें। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। इसके साथ ही योग का संदेश अन्य लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास करें। फिलहाल के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए CCN लाइव।